नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान तक पर। योगेंद्र जी, जैसा कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो है सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में ही उतार दिया है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसके क्या कुछ मायने हैं योगेंद्र जी? नुपुर जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके मायने बहुत गहरे हैं और हमें उनको बहुत गहराई से समझना भी पड़ेगा। देखिए, शुरुआत हमें राजस्थान से करनी होगी। राजस्थान में जब उदयपुर का कांड हुआ, उसके तुरंत बाद में एक ऐसी हवा फैलने लगी कि अशोक गहलोत को राजस्थान में रिप्लेस किया जा रहा है और पायलट यहां पर आ रहे हैं, उन्हें कमान सौंपी जा रही है। और आपको एक बयान में और दो बयान आपको और याद दिला दूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि प्रियंका वाड्रा के सलाहकार भी हैं, उन्होंने कहा था कि सावन में पायलट का अभिषेक होगा। ये बहुत सीधा सीधा और बहुत जबरदस्त बयान था और बड़ी हलचल इस पर हुई। उसके पहले सचिन पायलट ने एक बयान अपने समर्थकों के साथ दिया था जब उनका सम्मान किया जा रहा था कि मुझे कब तक या भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री कह के पुकारते रहोगे, ये उन्होंने कहा था। अब जैसे ही उदयपुर की घटना हुई और ये चर्चाएं शुरू हुई कि अशोक गहलोत को रिप्लेस किया जा सकता है, आप उसे प्रेशर कहना मान लीजिए, आप उसे दिल्ली से जो आला कमान है उसका प्रेशर मान लीजिए, तो एक तरह से ऐसा लगने लगा कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि राजस्थान के हालात अत्यधिक खराब हो गए थे। लेकिन उसी समय इस खबर का आना कि गुजरात में अशोक गहलोत को मुख्य पर्यवेक्षक बनाया जाता है, उसके निहितार्थ बहुत अलग है अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो। पहला, जैसे ये घोषणा हुई है, इसका सीधा सा मतलब है कि अब गुजरात चुनाव तक राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरा, चूंकि गुजरात में जो चुनाव है वो रघु शर्मा उसके इंचार्ज है। रघु शर्मा अशोक गहलोत के बहुत क्लोजर हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा महकमा, चिकित्सा मंत्री का महकमा छोड़ करके उन्हें गुजरात भेजा गया था। और अशोक गहलोत ने कहा भी था कि वो जब भी चाहे तब आकर के दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से गए डोटा से उनके लिए। तो इसका मतलब है कि अब जिम्मेदारी संयुक्त रूप से किसकी है? अशोक गहलोत और रघु शर्मा की। अब वहां पर जितना भी राजनीतिक उठापटक होनी है, आर्थिक रूप से वहां पर जो फंडिंग होनी है, उसकी सारी जिम्मेदारी है अशोक गहलोत की। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी नेतृत्व परिवर्तन राजस्थान में या मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चाएं थी, वो समस्त चर्चाओं को अप्रत्यक्ष रूप से विराम लग गया है और पूरी तरीके से निश्चित हो गया है कि दिसंबर तक यहां पर इस तरह की दुर्घटना नहीं होगी, मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे। अब आता है सचिन पायलट का। देखिए, सचिन पायलट निसंदेह डे वन से प्रतीक्षारत हैं कि मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा। अगर सचिन पायलट लगातार यहां पे रहते हैं, इस तरह की चर्चाएं होती है, आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बयान देते हैं, तो यहां पर राजनीतिक अस्थिरता या विपक्षी दलों को मसाला मिलना तय था। ऐसे में नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी था कि सचिन पायलट को कहीं एंगेज किया जाए। तो उनको एंगेज करने के लिए कहां भेजा गया? हिमाचल प्रदेश। और अप्रत्यक्ष रूप से एक और इसके अंदर घटना हो रही है कि सचिन पायलट ने, चूंकि वहां पर यहां जो राजस्थान में वो प्रदेश अध्यक्ष थे पिछले चुनाव के समय, और 5 साल मेहनत के बाद वो सत्ता में लेकर आए कांग्रेस को, तो एक तरह से उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चैलेंज दिया गया है कि अब अपने आप को आपको प्रूव करना है हिमाचल के अंदर। अशोक गहलोत ने पिछले चुनाव के अंदर अप्रत्याशित रूप से जो परिणाम, डेफिनेटली इनका बहुत बड़ा रोल रहा है अशोक गहलोत का, कि जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि हम 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उनको सिर्फ 99 पे रोक दिया और वहां पर कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से 77 सीटों पर आ गई। तो इनके लिए एक चैलेंज है, आप करके दिखाइए, यानी आप गुजरात में करके दिखाइए, तो हम सोचेंगे कि दिसंबर के बाद में राजस्थान में आपके साथ क्या होना है। और सचिन पायलट को कहा जा रहा है कि आप हिमाचल में करके दिखाइए, तो हम सोचेंगे राजस्थान में अगली बार आपको क्या करना है। बिल्कुल योगेंद्र जी, लेकिन हाल ही में आपको एक पिक्चर में हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगी। ये पिक्चर जिसमें राहुल गांधी ने जो है कुछ दिन पहले, तकरीबन 2-3 दिन पहले जो है अपना ट्विटर पर ये ट्वीट किया है, राजस्थान से जो वादा किया वो निभाया। और ये पोस्टर जो है कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि अब तक राजस्थान में जो है वो कांग्रेस की गुटबाजी की बातें होती आई है, लेकिन इस पोस्टर को लगाने के क्या कुछ मायने, क्योंकि इसमें अशोक गहलोत तो है ही, लेकिन सचिन पायलट को भी
इस पिक्चर में इंक्लूड किया गया है, तो इसके क्या कुछ सियासी मायने? देखिए, इसके सियासी मायने ये है, जो अशोक गहलोत जी हैं, वो राजस्थान हम्म, संभाल रहे हैं और हम्म, छत्तीसगढ़ बघेल साहब संभाल रहे हैं। हम्म, अगर दोनों राज्यों में कोई भी अस्थिरता पैदा होती है, तो हम्म, कांग्रेस एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में साफ हो जाती है। हम्म, अब ऐसे में राहुल गांधी के सामने समस्या ये है कि उन्हें, क्योंकि राहुल गांधी की टीम पूरी तरह बिखर चुकी है, उनकी जो हम्म, यंग ब्रिगेड थी, उनके सारे सदस्य एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। अब हम्म, जो दो चार बच्चे हैं, उनमें एक मुख्य स्तंभ है सचिन पायलट। अब सचिन हम्म, पायलट पूरी तरह असंतुष्ट है और बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको प्रो कर रही है कि हमारे आ जाए, हम आपको सम्मान देंगे। यही आम आदमी हम्म, पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है, बहुत चर्चाएं चली थी कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी वो जा सकते हैं। यानी ये लगातार चर्चा है कि अगर उनका पूरा सम्मान नहीं दिया गया तो वो जा सकते हैं। ऐसे में उनको रोकने के लिए, उनको सहलाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि शीर्ष नेतृत्व तो आपके साथ है, इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं, इस तरीके की फोटो डाली जाती है। हम्म, लेकिन आप ये भी सोचिए कि यही राहुल गांधी हैं जो अशोक गहलोत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट करना उनकी मजबूरी है। यही राहुल गांधी हैं जो दिल्ली में जब ईडी पर पूरी सरकार वहां से यहां से वहां थी, और उस समय हम्म, उन्होंने जो भाषण दिया, उस पर कहते हैं कि पेशेंस की भी एक सीमा होती है, पेशेंस कितना गहरा हो सकता है, इनसे सीखिए। तो एक हम्म, तरह से ये जो शीर्ष नेतृत्व होता है, ये उसकी आप हम्म, पॉलिटिक्स कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं, या एक तरह से उनका एक एजेंडा कह सकते हैं कि हमको सबको साधना है। तो सचिन पायलट हम्म, को अशोक गहलोत को फोटो में दिखाकर ये शो कर रहे हैं कि हमें सबका हम्म, ख्याल है, सब हमारे साथ है। और जो चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट असंतुष्ट है या अशोक गहलोत को बार बार अपने मुख्यमंत्री पद जाने का डर है, दोनों के साथ कुछ नहीं है। हम दोनों का ख्याल रख रहे हैं और दोनों को साथ लेकर राजस्थान में पार्टी आगे बिल्कुल। चलेगी। योगेंद्र जी, साल 2017 जब गुजरात में चुनाव हुए थे, तब अशोक गहलोत को तब भी अहम जिम्मेदारी दी गई थी, और ये माना जाता है कि कांग्रेस को संजीवनी देने में उनका बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि 77 सीटों पर कांग्रेस आई थी और जो बीजेपी बड़े दावे कर रही थी बढ़त बनाने की 100 सीटों से ज्यादा, लेकिन मात्र तकरीबन 99 सीटों पर ही सिमट जाती है। तो उसका श्रेय भी अशोक गहलोत को मिला था। क्या यही वजह है कि जब पोस्टर ये लगाया गया राहुल गांधी के द्वारा कि किसी भी तरह अशोक गहलोत को लेकर के कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती है, आलाकमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, अगर आप अशोक गहलोत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस के अंदर उनकी टक्कर का परिपक्व राजनेता और हम्म, उनकी टक्कर का खांटी राजनेता, जो राजनीति को बहुत गहराई से समझता है, आपको हम्म, बहुत मुश्किल से मिलेगा। और हम्म, ये चीज जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा है, चाहे सोनिया गांधी हो, बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए हम्म, पिछली दफा गुजरात में भेजा गया था और उन्होंने ही सारा जो कुछ वहां पर राहुल गांधी को रीलॉन्चिंग करते हुए जिस तरीके से हम्म, रिजल्ट रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा दिमाग अशोक गहलोत का था। और आपको हम्म, ये भी सोचना, ये भी ध्यान रखना होगा कि बीच बीच में अशोक गहलोत के लिए ये भी चर्चाएं चलती है, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में भेजने की तैयारी है। शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि वो आए, एक बड़ा पद संभाले। बीच में चर्चा चली कि वो कार्यकारी अध्यक्ष पद का संभाले और पूरे हम्म, भारतवर्ष में मोदी या भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की प्लानिंग हम्म, बनाए। और उसी दृष्टि में अशोक गहलोत लगातार ऐसे कटीले, कठोर हम्म, और तीक्ष्ण बयान भी जारी करते हैं जो दूसरा राजनेता मोदी सरकार या मोदी जी के लिए जारी नहीं करता है। तो हम्म, इनके परिपक्वता को लेकर, उनके समझदारी को लेकर, उनके हम्म, राजनीतिक रसूखात को लेकर कोई शक नहीं है। लेकिन हम्म, अभी जो इनको भेजा गया गुजरात में, क्योंकि मुख्यमंत्री हम्म, रहते हुए जिस तरीके से उनको मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है, उसके दो ही मतलब साफ साफ हैं। एक, अगर गुजरात में आप अभूतपूर्व रिजल्ट ला देते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है और भारतीय हम्म, जनता पार्टी येन केन प्रकरण गुजरात को हारने का रिस्क या सोच भी नहीं सकती। ऐसे में हम्म, अशोक गहलोत को पहला चैलेंज है कि आप वहां पर अप्रत्याशित रिजल्ट आइए, पार्टी को हम्म, सत्ता में लाइए, तो आपको वरदान हम्म, मिलतेगा, आपकी सत्ता में कोई हक नहीं होगा, राजस्थान में कुछ नहीं होगा। लेकिन हम्म, अगर वहां पर अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं आते हैं, जिसकी संभावना हम्म, अत्यधिक है, क्योंकि आपको यह भी सोचना चाहिए कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और आम हम्म, आदमी पार्टी जहां जहां पर जाती है, वहां वहां पर वो कांग्रेस को रिप्लेस करके अपना स्थान प्राप्त कर लेती है। हम्म, तो अगर वहां पर ऐसा कुछ हो जाता है, तो वापस हम्म, से अशोक गहलोत की परीक्षा शुरू हो जाएगी। वापस से हम्म, चर्चाओं का बाजार गर्म होगा कि यहां पर मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत के साथ में क्या करता है, क्या नई जिम्मेदारी देता है, या कोई नई बार्गेनिंग होती है और वापस हम्म, उनको किसी स्टेट का दिया जाता है, ये सब कुछ बाद में, दिसंबर के बाद में आप सारी चर्चाएं देखेंगे।
तो गुजरात देने का कारण एकमात्र ये नहीं कि परिपक्व है, गुजरात देने का कारण दूसरा ये भी है कि अशोक गहलोत को एक बार पुनः एक परीक्षा में डाल दिया जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना उस परीक्षा से कैसे पार पाते हैं। बिल्कुल। साथ ही हमने देखा कि योगेंद्र जी, गुजरात चुनाव में आधे से ज्यादा राजस्थानियों की फौज तैयार कर दी गई है, तो इसके क्या कुछ मायने हैं? इतना भरोसा क्यों जताया गया है? क्या इसके क्या कुछ राजनीतिक संदेश हम निकाल सकते हैं? नहीं, देखिए इसका संदेश सीधा सीधा है कि वहां पर रघु शर्मा है, वो केकड़ी से आते हैं और उनका बहुत बड़ा संपर्क है राजस्थान में। अब अशोक गहलोत साहब को मुख्य पर्यवेक्षक बना दिया, चीफ ऑब्जर्वर वहां पर, तो पूरा राजस्थान के पास है। तो डेफिनेटली एक तरह से इसका अप्रत्यक्ष ये कि देखिए हमने पूरी फ्रीडम दे दी है, अपनी टीम आप बनाइए, अपने लोगों को वहां पर भेजिए, अपनी रणनीति बनाइए। और वहां चूंकि गुजरात पूरा व्यावसायिक इलाका है और मारवाड़ी बहुत अच्छे व्यवसायी होते हैं, और देखा जाए तो गुजराती चूंकि ये उदयपुर से बिल्कुल क्लोजर है गुजरात, तो वहां व्यवसायिक हेतु उनके राजस्थान में भी और राजस्थान के व्यवसायिक गुजरात के अंदर भी है, तो लिंक तो राजस्थान के बहुत ज्यादा है। तो पूरी तरीके से राजस्थान को वहां पे इन्वॉल्व करके एक तरह से अशोक गहलोत को फ्रीडम दी गई है और अशोक गहलोत के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ भी डाल दिया गया है कि आपको पूरी फ्रीडम दे दी गई, आप चाहे जैसे उसको चलाएं, चाहे जैसे आप खेल करें, आप चाहे जिससे मिले, चाहे जिसको ले, चाहे जिसको निकालें, लेकिन राजस्थान की टीम को वहां पर लेके जाइए और वहां पर अप्रत्याशित परिणाम लाते हुए जो कांग्रेस का वहां पर सूखा पड़ा हुआ है सालों से, उसको मिटाइए और वहां पर सरकार बनाने के लिए जो आप कर सकते हैं उसका भरसक प्रयास कीजिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, क्योंकि हम 1995 के बाद सीधे सीधे 2017 में ही हमने देखा कि कांग्रेस को किस तरह से वहां पर संजीवनी मिलती है, एक बड़े ही लंबे समय के बाद में मिलती है, और तब अशोक गहलोत को ही श्रेय दिया जाता है। लेकिन इस बीच जो है राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही थी। क्या अब उन चर्चाओं पर विराम लगेगा या आगे किस तरह की संभावना, आप कैसे देखते हैं? देखिए निस्संदेह चूंकि सचिन पायलट को वहां भेज दिया गया और गहलोत जी को गुजरात दे दिया गया, तो एक बात तय है कि विराम तो लग चुका है। आप पिछले जब से इनको बनाया तब से ऐसी घटनाएं आप नहीं देख रहे, ना ऐसे बयान आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि दिसंबर तक इस तरह के बयानों पर अप्रत्यक्ष रूप से मेरा मानना ये है कि शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी द्वारा वहां पर रोक लगा दी गई है कि अशोक गहलोत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे। और इसी का परिणाम है कि जो ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि राजस्थान में जो कहा वो किया, राजस्थान में शासन बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने चिकित्सा के अंदर जो काम किए गए वो बताए, उन्होंने जो रोजगार के लिए किए वो बताए, उन्होंने शिक्षा में जो वो बताए, वो उसी का परिणाम है कि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में और दिल्ली में ये मैसेज दिया गया है शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि अब अगले 6 महीने तक आपको कोई भी सवाल नहीं उठाना है, ना किसी तरह की कोई बात करनी है, और वहां पर एक शांति के साथ अशोक गहलोत को राज करने देना है। दूसरा ये भी है नुपुर जी, अगर नेतृत्व परिवर्तन राजस्थान में होना होता और अगर वास्तव में शीर्ष नेतृत्व गंभीर होता, तो देखिए अभी होता, क्योंकि 1.5 वर्ष बाकी है। अगर आप ये सोचते हैं कि पंजाब की तरह 6 महीने पहले आप यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन करेंगे, 9 महीने पहले करेंगे, तो वो तो कांग्रेस एक तरह से सेल्फ आउट होने की तैयारी करेगी। तो इसलिए ये यहाँ पर अब पूर्ण विराम अभी लग जाना चाहिए। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उछालने की कोशिश करे, बहुत सारे मुद्दे तलाश करने की कोशिश करे, किसी बात को पकड़ के कहने की कोशिश करे, अभी भी चल रहा है क्योंकि उनका हित उसमें है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से फिलहाल दिसंबर तक के यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने या नेतृत्व बदलने की बात को यहाँ पर समाप्त माना जाना चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, चूंकि हमारे दर्शक भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, तो उनके सवालों को भी हम उठाते हैं, और उनमें से एक सवाल है सचिन पायलट को लेकर के। सचिन पायलट को लेकर के जानने की इच्छा उन्हें रहती है, तो क्या सचिन पायलट के लिए बीच में ये प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही थी? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, और आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश में कुछ अच्छा सा दिखाते हैं करके, तो यकीन मान के चलिए कि यहाँ पर उनका दावा मजबूत होगा और हो सकता है जैकपॉट लग जाए और उन्हें यहाँ पर बना दिया जाए। योगेंद्र जी, साथ में हमने देखा कि चैलेंज दे रही है बीजेपी 2023 में राजस्थान के लिए कांग्रेस को, लेकिन अब बीजेपी को क्या मैसेज जाएगा इस निर्णय के बाद? देखिए बीजेपी का जो राजनीतिक निहित है वो इसमें है कि अशोक गहलोत यहाँ पर सत्ता में रहे अंतिम समय तक, और वो इसलिए है क्योंकि जितने भी यहाँ पर शासन में अव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था के मामले पे हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले पे हो, चाहे चिकित्सा हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, उसका सारा दारोमदार या सारा जो दोष आरोपण है वो अशोक गहलोत पे आना है।
तो अगर वो सत्ता में अंतिम समय तक रहते हैं चुनाव तक, तो उनका फायदा यह होगा कि वो पूरी तरीके से टारगेट कर पाएंगे। इसलिए वो तो चाहते हैं कि यहां पर अशोक गहलोत बने रहें, लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि अशोक गहलोत को इस वक्त यहां पर बनाए रखा जाएगा, लेकिन वो क्या करेंगे? वो क्योंकि आग तो सुलगा नहीं है आपको, इसलिए वो इस तरह की चीजों को तलाश करेंगे जिससे ये लगातार कहा जाता रहे कि अंदर असंतोष है, कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस लड़ नहीं सकती, यहां पर सत्ता प्राप्ति की लड़ाई चल रही है। इस चीज को किसी न किसी रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। उनका फायदा इसी में है। वो दो तरीके से गेम खेलेंगे। एक तरफ अशोक गहलोत सरकार पर नकारापन का आरोप लगाते हुए वो ये सामने जनता के सामने लाएंगे, और दूसरा बार बार ये कहते रहेंगे अशोक गहलोत सरकार की सत्ता जाने वाली है, नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, लेकिन दिल ही दिल में वो चाहेंगे कि अशोक गहलोत यहां से नहीं हटे और चुनाव के समय तक अशोक गहलोत यहां पर बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के लिहाज से क्या कुछ राजनीतिक असर जो है इस फैसले के बाद में रहने वाले हैं। बहरहाल मेरा अगला सवाल ये रहने वाला है योगेंद्र जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर के भी पोस्टर में साथ में सचिन पायलट को लेकर के लगाया गया है। क्या ये इतना आसान होगा कोऑर्डिनेशन बैठा पाना, क्योंकि अभी कांग्रेस अपनों से ही जूझ रही है? नहीं, आसान नहीं होगा। देखिए, ये कांग्रेस की समस्या क्या है? कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चीजों को समझना नहीं चाहता, और समझने के अलावा वो चीजों का स्थायी हल नहीं चाहता। वो आपने पंजाब के अंदर भी देखा, वहां छत्तीसगढ़ में भी आग सुलग रही है, और वो राजस्थान भी हो रहा है। वो फौरी तौर पर चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं, और ये तो एक चिकित्सा जगत का प्रमाणिक है कि अगर आप इलाज नहीं करेंगे और किसी बीमारी को दबाने की कोशिश करेंगे, तो बीमारी डबल से विस्फोट होगा उसका, वो और ज्यादा आएगी। अब जो भी इनसे वादा किया गया होगा, अगर सचिन पायलट को कहा गया है कि आप प्रूव करके दिखाइए हिमाचल में और उसके बाद राजस्थान में आपके दरवाजे खोल देंगे, या अशोक गहलोत को यह कहा गया है कि आप गुजरात में प्रूव करके दिखाइए, हम आपको यहां से नहीं हटाएंगे, ये दोनों फौरी तौर पे ठीक है, अगले 4-5 महीनों के लिए आपने कर लिया होगा मैनेज, लेकिन दिसंबर में जैसे ही दोनों परिणाम आएंगे दोनों राज्यों के, उसके बाद में वापस से ये मुद्दे खड़े होंगे। और चूंकि चुनाव बहुत करीब होंगे, सत्ता परिवर्तन का अंतिम समय होगा, उस समय सचिन पायलट भी कहेंगे कि भाई अब मेरा निर्णय कीजिए, मुझे करना क्या, मुझे क्या दे रहे हैं, और अशोक गहलोत कहेंगे कि नहीं, अब चुनाव के 1 साल पहले हटाने का मतलब है कि सत्ता आपके वापस नहीं आएगी, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा उसका। दूसरी बात, आप अशोक गहलोत की एक चीज और देखिए, सचिन पायलट का जो कुनबा था विधायकों का, जिन 18 विधायकों को लेकर गए थे वहां पर, वो पूरी तरह बिखर चुका है। यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा विधायक है नहीं। अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को इतनी फ्रीडम दी है और इतना उनका काम वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायक उनको ब्लैकमेल कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, एन कैन प्रकरण अपने वो सारे काम करवा रहे हैं। तो एक खबर ये भी आ रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अशोक गहलोत के साथ में तय करीबन 80 विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ में और उनके साथ कंफर्ट है। ऐसे में वो विद्रोह कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, या शीर्ष नेतृत्व को कह सकते हैं कि अगर हमारा साथ और समर्थन चाहिए, उसमें बसपा के विधायक भी शामिल हैं, तो हम अशोक गहलोत रहेंगे तो साथ देंगे, अदरवाइज हम बिखर जाएंगे। और ये खतरा किसी भी स्थिति में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नहीं ले सकता, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सरकारें हैं जो उनको पूरी तरीके से उनका आर्थिक प्रबंधन भी चला रही है और अन्य चीजें मैनेज कर रही है। उस समय बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि 6 महीने बाद राजस्थान में क्या होगा, और इस चिंगारी को जब भड़केगी उसको वो कैसे ठंडा करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा योगेंद्र जी ये है कि हम लगातार देखते आए हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अपने ही विधायक जो है वो लगातार शिकायतें करते रहते हैं, तो अब उन लोगों के लिए, उन विधायकों के लिए क्या कुछ मैसेज जाएगा? नहीं, देखिए, विधायकों की जो शिकायतें हैं वो 2 तरह की है। एक शिकायत विधायक की होती है कि उनके काम नहीं होते, वो जेन्युइन हो सकते हैं, और दूसरी उनकी शिकायत होती है कि भाई ये मौका है, इनको हमारी जरूरत है, अशोक गहलोत कमजोर हैं, अगर सत्ता परिवर्तन की बात चलती हमारे समर्थन की जरूरत होगी, तो वो ऐसा दबाव बनाते हैं जिससे उन मांगों को भी पूरा करवाया जा सके जो शायद बहुत सामान्य तरीके से नहीं हो सकती है। उसमें किसी बोर्ड और निगम में पद लेना भी हो सकता है, उसमें लाभ के पद प्राप्त करना भी हो सकता है, या उसमें अन्य अपने निजी हित भी उसके अंदर हो सकते हैं, जैसे उसमें ट्रांसफर्स होते हैं या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब जब 6 महीने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बयानबाजी रुक जाएगी, 6 महीने के लिए ये क्लियर हो जाएगा कि अशोक गहलोत नहीं हटेंगे, तो वो दबाव की जो रणनीति थोड़ी सी यहां पर कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि 6 महीने बाद अगर वापस होता है तो वापस दबाव बनाएंगे। तो एक तरह से राजस्थान में अब विधायक उस हद तक जाकर के
दबाव नहीं बना पाएंगे जो अब तक वो आज के 15 दिन पहले या 1 महीने पहले या उदयपुर कांड या करौली कांड या जोधपुर कांड के बाद वो बना रहे थे या आज के 1 साल पहले बना रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी आएगी और अशोक गहलोत के पास एक बहुत बड़ा मौका अब है नुपुर जी, मैं आपको पुनः दोहरा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मौका है। 6 महीने उनके पास एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से शांति करने का शासन है। अगर वो 6 महीने में चाहें अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, शासन को शासन के तरीके से चला सकते हैं बिना किसी दबाव के, और जिस तरीके के राजस्थान में शासन चाहिए, जिस तरह की अव्यवस्थाएं फैली हुई है हर क्षेत्र में, उनको वो ठीक कर सकते हैं और 6 महीने बाद के लिए अपना एक रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं कि देखो मैंने इतना सब कुछ कर दिया, मुझे हटाने की जरूरत नहीं है, जनता के लिए मैंने इतने काम किए, जनता मुझे चाहती है और मेरे कामों के आधार पर मेरे नेतृत्व में अब मैं राजस्थान को वापस से विजयश्री दिला सकता हूं। ये एक मौका उनके पास में है। अशोक गहलोत करेंगे, नहीं करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत गहराई से वो सोचते हैं और ये हमने देखा हर तरफ। बिल्कुल, और यही वजह शायद योगेंद्र जी, यही वजह शायद उनको राजनीति का जादूगर कहा जाता है, लेकिन इस जादूगर के लिए अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हमने देखी है। बहरहाल अब गुजरात चुनाव में पता लगेगा कि किस तरह की तस्वीरें बनती है और आने वाले राजस्थान चुनावों पर इसका क्या कुछ असर जो है वो रहने वाला है। योगेंद्र जी, साथ ही आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।